जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवम पंडित आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं स्केल अप सिलेक्शंस पर। ठीक है, आओ आज हम क्या करने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। क्या है भैया शिफ्टिंग? क्या है उसको समझो। शिफ्ट करना होता इधर से इधर शिफ्ट करना, इधर से इधर शिफ्ट करना। जैसे आज के ज़माने में कभी कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ होता है ना, बस वही करना है हमको। परसेंटेज कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ, परसेंटेज ऐसे ही शिफ्ट होता रहेगा। उस शिफ्टिंग से हमारा बहुत फायदा होगा, हमें बहुत कम टाइम में हम ज़्यादा सवाल कर पाएंगे, टाइमिंग बढ़ेगी हमारी। ठीक है, आओ कर दें भाई शुरू मामले को। चलो करते हैं शुरू। समझने की कोशिश करना कि शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज है क्या। सबसे पहले तो बेसिक परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि पहले जाओ परसेंटेज की बेसिक वाली वीडियो देखो, वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो नहीं देखी तो थोड़ी कम पल्ले पड़ेंगी, अगर पहले से तैयारी में हो तो सब पल्ले पड़ेगा। और कितने बड़े धुरंधर हो तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। देखो ध्यान से, परसेंटेज। अगर मैं तुमसे ये चीज़ कहूँ कि कोई भी चीज़ 1 है तो 1 का मतलब ही क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब ही होता है 100%। या फिर मैं ये कहूँ 2 है, 2 का मतलब क्या होगा? 200%। क्योंकि हम इसको बेस मानते हुए चलते हैं, इसको इसी के बेस पे हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। भैया 1 का 2 गुना हो गया तो 100 का भी 2 गुना होगा, 200। अगर मैं ये कहूँ कि 1/2 कितने परसेंटेज होगा, तो इसका आधा हुआ है तो इसका भी आधा हो जाएगा, 50%। आप वैसे भी जानते हो कि 1/2 क्या होता है? आधा होता है 50%। क्लियर? ऐसे ही आपको सब पता है। 1/3 कितना होगा? 33.33%। हाँ या ना? ये मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा, यहाँ मैंने सब बेसिक्स में करा रखा है। वहाँ जाके यहाँ कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखते हैं देखो। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये 100 है, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो इधर क्या होगा? देखो 1 है और ये 100 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। आप ऐसे ध्यान रखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1% भी कह सकते हो, सिर्फ परसेंट भी कह सकते हो। तो जहाँ भी परसेंट दिखे उसका मतलब होता है 1/100। जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं कहूँ 25%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया 25%। का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 ये था बहुत बेसिक सी जानकारी, ठीक है, जो तुम्हें पता भी है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब आओ, अब जो शुरू करते हैं, जो आज हमें सीखना है वो टॉपिक। मतलब देखो, चलो अब देखो, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी चीजें और बताता हूँ। देखो ध्यान से, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज में मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो 59% ऑफ 50 निकालना है। देखो एक सवाल है छोटा सा, इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। 59% ऑफ 50, आपको पता है 59% को सॉल्व करना थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। कि यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ना परसेंटेज, आप क्या कर सकते हो कि इस परसेंटेज को यहाँ से तो कर दो गायब, और यहाँ से उठा के दूसरे नंबर के आगे लगा सकते हो। दूसरा नंबर क्या है आपका? 50, यहाँ लगा दो। इसका फायदा क्या होगा भैया? 59% सॉल्व करना मुश्किल था, लेकिन 50% सॉल्व करना बहुत आसान है। दुनिया जानती है कि 50% का मतलब होता है आधा, हाफ। तो इसका मतलब हो गया 59 ऑफ का मतलब इनटू का 50% का मतलब आधा। 59 का आधा करना है तो भैया 59 का आधा कितना हो जाएगा? 25 और 4.5, ये आ गया 29.5। 25 और 4.5 29.5, सीधा सीधा सा आ गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। एक चीज और बताऊं, कई बार दिमाग में आई होगी, भैया तुम क्या अपनी सरकार चल रही है कि यहाँ से परसेंटेज उठा के यहाँ लगा दिया तुमने, ऐसे कैसे कर दिया? तो बहुत सिंपल सी बात समझो। देखो ध्यान से, इसको अभी बताता हूँ। पहले एक चीज बताता हूँ, मल्टीप्लाई के अंदर कैसे गेम खेला जा सकता है। अगर मैं तुमसे कहूँ 3 की गुणा 4 गुणा 5 ये, और अगर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 5 गुणा 4 गुणा 3, ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? देखो कैलकुलेट करके, 4 तिया 12, 3 चौक 12 पंजे 60, और 4 5 चौक 20 तिया 60, ये भी 60 आ रहा है ना? तो कुछ भी कर लो, इनको आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये अगर आप देख पा रहे हो ना, ये क्या था? 59% ऑफ, देखो 59% ऑफ 50 ये था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 59, अभी परसेंट है, परसेंट को मैंने पिछले पेज पे बताया, परसेंट का मतलब ही होता है साधारण सा 1/100। ठीक है, तो इसका आप लिखोगे 1/100, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई 50। अब मेरे भाई एक बात हो, तीनों गुणा में है तो कोई जरूरी है कि 1/100 यहीं रहेगा? हमारा मन कर रहा हम तो इसे यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे, कोई दिक्कत? तो बस
वही किया है मैंने। ये जो परसेंटेज है यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लगा दिया, क्यों? मुझे पता है 50% निकालना आसान है, हाफ होता है, तो 59 का हाफ कर दो 29.5, अपना आंसर आ गया, बात खत्म। अब इसे देखो ध्यान से, 122% ऑफ 25। अब हमें एक चीज दिख रही है कि भैया 122% को सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल सा है, तो क्या करें, यहाँ से परसेंटेज हटा के यहाँ लगा दो, यहाँ से परसेंटेज हटाओ यहाँ लगा दो। अब तुम्हें बता 25% क्या होता है, 1/4 होता है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो भैया 122 का 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा, 30.5। 30.5 ये अपना आंसर आ गया। सिंपल, ऐसे दिमाग लगाना। देखो मैं बताऊं, कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता कि लगे ही पड़े। हमेशा स्मार्ट अप्रोच लगानी है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको बेसिक से करोगे तब भी आसान है। लेकिन अगर आपको ऐसे दिखेंगे ना, दूर से चीजें दिखेंगी, हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपना बहुत टाइम बचाएंगे। देखो अब यहाँ पे दिख रहा है 32% ऑफ 12.5, ठीक है। अब एक बात समझो, पहली बात तो आपको ये बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि 12.5 कितना परसेंट होता है, 25% क्या होता है, 50% क्या होता है, ये जरूर पता होना चाहिए। उसके लिए पहली वाली वीडियो देख लो, परसेंटेज की बेसिक वाली। अब देखो 32%, भाई क्या करो, यहाँ से तो परसेंटेज हटा दो, कहाँ लगा दो, इसके आगे लगा दो। क्यों? हम जानते हैं 32 तो ऐसे ही रहेगा। 12.5% क्या होता है, 12.5% क्या होता है भैया, 1/8 होता है, 8 चौक 32, सीधा आएगा आंसर, खत्म कहानी। शिफ्टिंग ऑफ परसेंट भैया, परसेंटेज उठा के इधर के पास लगा दो, बात खत्म। इतना सा मामला है। अब 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना, अपनी ऐसी परसेंटेज लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी है, बस मेंटल अप्रोच है, ये सब चीज़ तुम्हें पहले से पता है, बस यहाँ से उठा के यहाँ लगानी है। देखो इस वाले केस में भी देखो तुम, 81% कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, फंस जाएंगे हम। और हमें अच्छे से पता, अगर तुम्हें पहली बात तो ये नहीं पता तो दिक्कत है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है। तो इस परसेंटेज को यहाँ से करो गायब, यहाँ लगाओ। अब तुम जानते हो ये कितना होता है, 33.33% क्या होता है, 1/3, और इधर क्या है 81, सॉल्व करो, ये 27 आ गया, बस बात खत्म। ये है भैया शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई तुम्हें खुल के नहीं बताएगा, ये खुद ही आती है प्रैक्टिस से। तो भाई ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूँगा, और पूरी की पूरी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसका आंसर तुम कमेंट में जरूर देना अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अदर वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।